राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गुर्जर समुदाय के एक हिंदू किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या की एफआईआर अज्ञात में दर्ज की है, लेकिन परिजन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर आरोप लगा रही है। मृतक के घर वालों का कहना है कि शिवम गुर्जर को धोखे से पहले इंस्टाग्राम पर कॉल की गई, फिर बुलाकर हत्या कर दी गई। हत्या का स्थान अंकुर विहार क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहां पास ही नामी फातिमा मस्जिद है। हिंदू परिवार के सदस्यों का कहना है कि शिवम की दोस्ती आफताब नाम के युवक से थी। आफताब की इसी दोस्ती को अब पीड़ित परिजन शिवम उर्फ लालू गुर्जर के कत्ल की वजह बता रही है। उनका कहना है कि शिवम अपने उस मुस्लिम दोस्त की दगाबाजी और गद्दारी का शिकार हुआ है, जिसे उन्होंने कभी अपने घर में बैठाकर हाथों से खाना खिलाया था। कहना गलत नहीं होगा कि दो गोलियां शिवम की नहीं, बल्कि सेकुलरिज्म और नकली भाईचारे के सीने में दागी गई हैं। हत्या के समय शिवम आफताब की फर्नीचर शॉप के आगे बैठा था। यह फर्नीचर शॉप एक गली के अंदर चल रही है। यहां सामान ढोने के लिए एक अवैध वाहन प्रयोग होता है। फर्नीचर की दुकान का लाइसेंस, जीएसटी नंबर आदि है भी या नहीं, इसको कोई नहीं जानता। कत्ल के बाद आफताब भी हत्यारों के साथ गायब हो गया। शिवम गुर्जर के परिजनों ने अब साफ कहा है कि आफताब की मिलीभगत जरूर है, और इस हत्याकांड में वहीं पीड़ित इस बात से भी नाराज है कि पुलिस ने आफताब को पकड़कर 3-4 दिनों में छोड़ क्यों दिया। लगभग 1 हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पुलिस की तरह से कोई गिरफ्तारी न होने से अब हिंदू जनमानस भी आक्रोशित है। हालांकि जातिवादी समूह सामने मुस्लिम आरोपियों के नाम को सुनकर चुप है। ना कोई बैठक, ना ही कोई पंचायत। वहीं शिवम की मां और नानी फूट फूट कर रो रही हैं। उनका कहना है कि हत्यारों के एनकाउंटर और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। घर की क्रंदन कर रही महिलाएं खून का बदला खून से चाह रही हैं। भैंसों का दूध निकालकर अपनी विधवा मां और 2 भाई बहनों को पाल रहे शिवम गुर्जर के परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है। बुजुर्ग दादाजी भी अब अंतिम अवस्था में चल रही हैं। उनको सदमा जैसा लगा हुआ है। गरीबी के बावजूद शिवम के घर में हर तरफ आपको धार्मिकता का माहौल मिलेगा। कई जगहों पर गौ माता की फोटो और ओम के चिन्ह देखे जा सकते हैं। घर के अंदर एक छोटे से म्यूजिक सिस्टम में गायत्री मंत्र और अन्य भजन बज रहे थे। शिवम की 13वीं में भी गुर्जर समाज के तमाम कथित ठेकेदार नदारत रहे। अब इस परिवार में मौजूद छोटे बच्चों की फीस तक की समस्या खड़ी हुई है। मृतक के परिवार वालों का साफ कहना है कि हत्यारे चारों तरफ ताव देते हुए घूम रहे हैं कि जाओ एक गुर्जर को निपटा दिया, देखे कि कौन क्या कर लेता है। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इस पीड़ित परिवार के घर पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है, और हम आपको इस हत्याकांड से जुड़ी हर एक तस्वीर दिखाने जा रही हैं, जिसे हिंदू समाज ने अनदेखा कर दिया है। हम आपको फातिमा मस्जिद और उसके पास वो जगह भी दिखाने जा रही है जहां शिवम को गोलियों से भून दिया गया था। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं वो उसके परिवारजनों की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से उस मासूम बच्चे को गोलियों से भून दिया गया। वो बच्चा जो एक दोस्ती का शिकार हो गया, एक भरोसे का शिकार हो गया। एक बिरादरी के किशोर की हत्या पर आखिरकार जातिवादी नेता खामोश क्यों हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आफताब से दोस्ती की थी, लेकिन दोस्ती की क्या वजह मिलती है? कत्ल, खून, गोलियां।
मृतक गुर्जर का परिवार लगातार मांग कर रहा है कि खून का बदला हमें खून से चाहिए, एनकाउंटर हमें चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हर एक तस्वीर हम ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे तमाम प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को हम लेंगे। हमारे साथ हिंदूवादी गुर्जर नेता संजीव भाटी जी हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, एक मासूम बच्चा 18 साल का, न जाने उसकी आंखों में कितने सपने होंगे, न जाने आगे चलकर उसको क्या बनना होगा, कितनी उसकी आंखों में सपने पल रहे होंगे। एक दोस्ती, एक ऐसे व्यक्ति से वो दोस्ती करता है जो मुस्लिम समाज से आता है, लेकिन वो समाज नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता, वो एक रिश्ता देखता है दोस्ती का। लेकिन उसको दोस्ती के बदले क्या मिलता है? खून मिलता है, गोलियां मिलती हैं। आखिर कब तक हिंदुओं पर इस तरीके से हमले, गुर्जर समाज पर इस तरीके से हमले होंगे और आप लोग क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है कि शिवम गुर्जर को इस तरीके से मार दिया गया। इसके पहले भी रोहिणी में कई तरह के, दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए। क्या एक्शन लिया जा रहा है समाज की तरफ से? देखिए, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, दिल्ली हो, पश्चिमी बंगाल हो, बांग्लादेश हो, या देश का कोई ना कोई कोना हो, आए दिन हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है इस देश के अंदर। और वो भी जब देश के अंदर और राज्य के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वो भी वहां यह कत्ल हुआ है शिवम गुर्जर का, जहां पर इस समय योगी बाबा, जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वहां पर यह कत्ल की हत्या हो रही है, वारदात हो रही है। लेकिन सब मौन है। जानते हो क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो कोई मामले को उठाना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि कहीं ना कहीं योगी जी एक्शन जरूर लेंगे। वो आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, और जिन्होंने हत्या की है, ये आफताब जैसे बंदे, हिंदू समाज से मैंने बार बार आग्रह किया है, क्यों ऐसे लोगों से दोस्ती करते हो आप लोग? ये जो अपने बहन के भाई नहीं होते, जो अपने सगे खून को नहीं मानते, क्या ये तुम्हें अपना भाई मानेंगे? तुम्हें अपना दोस्त मानेंगे? ऐसे लोगों के घर पे जाकर बैठना और अपने घर पे बुलाना। देखिए, हिंदू समझ जाओ, आज देश का कोई भी कोने में हिंदू सेफ नहीं है। जहां पर भी इन जिहादियों की संख्या बढ़ जाती है, वहां से हिंदू पलायन करना शुरू कर देता है। आज दिल्ली के अंदर ही जाफराबाद की हालत देख लो, आज दिल्ली के अंदर ही सीलमपुर की हालत देख लो। दिल्ली के अंदर अगर मैं गिनवाने पे आ गया तो 30 से 36 मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। आज दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी थोड़े दिन पहले ही दिल्ली के गाजीपुर में रोहित गुर्जर को गोलियों से मार दिया गया था। अगर हम बगावत ना करते, NH-24 को जाम ना करते, तो सरकार गूंगी बनी बैठी थी। आखिर क्यों? इस देश के अंदर जब तक ये लचीला कानून रहेगा, इन लोगों को भय नहीं है कानून का। अगर कानून सख्त होता तो आज शिवम गुर्जर इन जिहादियों की गोलियों का शिकार ना बना होता। रोहित गुर्जर कोई पहला केस नहीं था, उससे पहले भी कई गुर्जरों की हत्या इन जिहादियों ने की है। पहले लोग सोचते थे, घबराते थे, जहां जहां भी मुस्लिम ज्यादा हो जाया करते थे तो हम गुर्जरों को जानबूझकर वहां बसाया जाता था, क्योंकि ये हम लोगों से भय खाते थे। लेकिन शर्मनाक है, मैं अपने गुर्जर समुदाय के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि शर्मनाक है। आज जानते हो गुर्जर क्या अर्थ है इसका? शर्म करो गुर्जरों, तुम लोग भूल चुके हो अपनी संस्कृति को। गुर्जर का अर्थ होता है गु माने शत्रु और जर माने विनाशक। जो शत्रुओं का विनाश कर दे वो गुर्जर कहलाता है। पढ़ के देखो इतिहास। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें खुद नाम दिया गुर्जर का कि तुम क्षत्रिय हो, तुम विनाश कर दोगे हर शत्रु का। इसलिए तुम्हें हर कोने में बिठाया जाता था जहां पर ये जिहादियों की ज्यादा संख्या होती थी। लेकिन आज तुम लोगों के बीच में रोहित गुर्जर, शिवम गुर्जर, ना जाने कितना गुर्जर बलि चढ़ गए हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों पे ना जाने कौन सी पट्टी बंधी है। हिंदुओं, शर्मनाक है।
अगर तुम लोग एक हो जाओ तो सरकार भी सुनेगी, एनकाउंटर भी होगा, उस परिवार को न्याय भी मिलेगा। और मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सुदर्शन न्यूज का, जो सबसे पहले फ्रंट पे आके ये इस न्यूज को सामने लेके आए। आपके माध्यम से ही खबर हम तक पहुंची है, नहीं तो बाकी जितने भी न्यूज चैनल हैं अभी तक किसी ने दिखाई नहीं है ये न्यूज। क्यों इस इतनी बड़ी घटना को दबाए जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इस देश के अंदर जब तक मीडिया बिकाऊ रहेगी, कानून बिकाऊ रहेगा, तो ये जान लेना हिंदुओं, आए दिन निर्मम हत्याएं होती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। आखिर क्यों हमें जरूरत पड़ती है, क्यों हिंदू संगठनों की जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये लोग बिक जाते हैं, कानून बिक जाता है, इस देश के अंदर जजेस बिक जाते हैं, वकील बिक जाते हैं। वहीं से इन जिहादियों की हिम्मत बढ़ रही है और इनके साथ खड़े हो जाते हैं वो लोग जिनके दिमाग में सेक्युलर का कीड़ा चलता है। अखिलेश यादव जैसे नेता, केजरीवाल जैसे नेता, ममता जैसे नेता जब तक इस देश में राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, हम हिंदू लगातार मरते रहेंगे। शर्मनाक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। या तो इस परिवार को न्याय मिले, इस परिवार की जो मांग है कि खून के बदले खून, उस आफताब की बॉडी अगर 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो याद रखना साथियों, मैं वही संजीव भाटी हूं। NH24 को 8 घंटे तक बंद करके रखा था और इस बार जब तक NH24 को खुलने नहीं दूंगा, जब तक इस घर को न्याय नहीं मिल जाता, आफताब की लाश नहीं आ जाती और शिवम गुर्जर को न्याय नहीं मिल जाता। और मैं आग्रह करूंगा अपने गुर्जर समुदाय के लोगों से, साथियों बात अब जान पर बनाई है, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। याद करो उस कुर्बानी को, कुर्बानी तुमने दी थी इस देश के लिए, शहीद हो गए, मिट गए, लेकिन झुके नहीं थे। आज ये तुम्हारे बीच में रह के जो लोग तुम्हारी कल जुल्म भरा करते थे, आज तुम ही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। इनको इनकी भाषा में जवाब देना अब बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल संजीव जी, और सुदर्शन न्यूज ने ये मामला उठाया है और इस मामले पर न्याय जरूर मिलेगा। और इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, सबसे पहले वो सुनवाएंगे। दिनांक 11 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 9:45 बजे थाना अंकुर विहार पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, उसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा मामले की जानकारी की गई तथा अस्पताल जाकर पूछताछ की गई तो उपचार के दौरान उक्त युवक, जिसका नाम शिवम और लालू पुत्र सुनील, जो कि DLF अंकुर विहार का रहने वाला है, बताया गया, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में टीमों का गठन किया गया है तथा अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 11 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 9:45 बजे। और इसी पूरे मामले को लेकर गुर्जर समाज की किन्नर भी सामने आई है और उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि चाहे कोई गुर्जर समाज का व्यक्ति सामने ना आए, लेकिन मैं एक किन्नर होकर शिवम गुर्जर की लड़ाई लड़ती रहूंगी। और आप वो प्रतिक्रिया भी सुनिए। राधे, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय मीर भोज की। मैं रिया किन्नर, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरकाजी मुजफ्फरनगर से हूं। जैसा कि गाजियाबाद में अंकुर विहार कॉलोनी में कुछ जिहादी किस्म के मुस्लिमों द्वारा शिवम गुर्जर का, जो 18 साल का था, उसका मर्डर कर दिया गया। और मेरी सारी गुर्जर बिरादरी चुप है इस मर्डर पे। जो छोटी छोटी बातों के लिए पंचायत करते हैं और हम बहुत दूर तक महापंचायत का आह्वान भी करते हैं, तो जो ये मर्डर हुआ है अंकुर विहार में, इसमें मेरी गुर्जर बिरादरी क्यों चुप है, किस लिए चुप है? क्या वो बेटा हमारी बिरादरी का नहीं था? मैं एक किन्नर होते हुए गाजियाबाद पुलिस को 1 सप्ताह का समय में देती हूं, जिसने उसका मर्डर किया है लड़के का, उसको एनकाउंटर होना चाहिए और उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां गाजियाबाद में जो भी होगा उसका जिम्मेदार खुद वहां का पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि अभी तक इसमें एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। और मैं तो योगी
संजीव जी, आपने गुर्जर समाज की किन्नर की प्रतिक्रिया सुनी होगी। किन्नर ने कहा कि समाज के लोग आगे आए ना आए, मैं जरूर उसकी लड़ाई लड़ूंगी। मेरा आपसे एक सवाल है, जब गुर्जर समाज की किन्नर आगे आ रही है तो समाज के वो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, जिम में बहुत बॉडी बनाते हैं, वो तो कोई नजर नहीं आ रहा है शिवम के लिए। 1 मिनट में जवाब दीजिए जी। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं अपने समाज को, जब तक कोई पहल नहीं करेगा तो ये लोग आगे नहीं आएंगे। ये लोग सोचेंगे कि शिवम गुर्जर उन्हें घर में पनाह देता था, और जब मान के चलो अगर मामला हाईलाइट नहीं होता है, अगर आपका चैनल इस न्यूज़ को नहीं उठाता, तो हमारा समुदाय ऐसा समुदाय है, वो ये कहने लगते कि कमी अपने में, क्यों उनके घर में जाके बैठता था, क्यों उनको घर में बुलाता था, उसी में कमियां निकालनी शुरू कर देंगे। और यही कमी है हमारे समुदाय के अंदर, यही कमी है कि आए दिन अब बात गुर्जरों तक आ पहुंची है। जिन गुर्जरों को उपाधि दी थी भगवान श्री कृष्ण ने कि आप गुर्जर कहलाओगे, आप शत्रुओं का नाश कर दोगे, आज वही गुर्जर चुन चुन के मारे जा रहे हैं। चाहे वो देश का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने। सही कहा था योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। आज हिंदू बट रहा है तो हिंदू कट रहा है, हर जगह हिंदू मारा जा रहा है। इनके लिए कोई भी, हर व्यक्ति इनके लिए मामूली हो चुका है, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, राजपूत हो, किसी से नहीं बहका रहे हैं ये लोग। और हिंदुओं ये बात ध्यान रखना, जब तक तुम बढ़ते रहोगे, तुम करते रहोगे, और ना तो इन लोगों के साथ व्यापार करना है, ना इन लोगों को दोस्त बनाना है। इन लोगों से सावधान हो जाओ। कल की ही घटना देखी होगी आपने कि बांग्लादेश में एक हिंदू को मार के और पेट से लटका के जिंदा जला दिया। क्या खून नहीं खोलता तुम्हारा? तुम्हें पता है धर्म के नाम पे कितनी बार बंटवारा हो चुका है, लेकिन तुम्हें आज भी हिंदुस्तान नहीं मिला। उनको पाकिस्तान मिला, अफगानिस्तान मिला, कजाकिस्तान मिला, हर जगह उनको स्थान मिल रहा है। ये लोग जिहाद करते रहेंगे और तुम्हारे बीच में बैठ के तुम्हें मारते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा खून नहीं खोलेगा, क्योंकि तुम जातियों के घमंड में घूमते रहो। और गुर्जरों का घमंड तो उतार दिया, गुर्जरों का घमंड उतार दिया इन जिहादियों ने। चुन चुन के मार रहे हैं, आए दिन मार रहे हैं, लेकिन तुम्हारा खून नहीं खोल रहा, क्योंकि तुम व्यस्त हो अपना पेट पालने में, तुम व्यस्त हो अपना परिवार चलाने में, तुम व्यस्त रहना। आए एक दिन देख लेना, ये लोग तुम्हें घर में घुसकर मारेंगे। हिंदुओं, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म बाकी है तो इस परिवार का साथ दो। बहुत ही शर्मनाक बात है, मैं निंदा करता हूं इस घटना की, और अभी तक इस पर एक्शन नहीं हुआ। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, हमें भी योगी जी से बहुत उम्मीदें हैं। हमें आज तक जरूरत नहीं पड़ी उत्तर प्रदेश में जाके आंदोलन करने की, लेकिन लग रहा है अगर इस बार सुनवाई नहीं होती है तो हमें उत्तर प्रदेश की तरफ कदम उठाने पड़ेंगे। आज तक का रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश जाके हमें जरूरत नहीं पड़ी कि योगी जी ने इंसाफ वहां किया है, एनकाउंटर वहां किया है, और अतीक को क्या सटीक जगह पहुंचाया आज तक कोई समझ नहीं पाया। जब तक इनका हाल एनकाउंटर का नहीं होगा और खून के बदले खून देखने को नहीं मिलेगा, ये लोग नहीं सुधरेंगे। संजीव जी, उसके लिए समाज को भी एक होना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि गुर्जर समाज जो है वो एक नजर नहीं आता, यहाँ पर एक होना पड़ेगा। जिस तरीके से सरकार नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, और उसी तरीके की तस्वीरें सामने आती है, चाहे हम भारत देश में तस्वीरें देख लें, चाहे हम अलग देशों में तस्वीरें देख लें, हर जगह हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हर जगह हिंदुओं को मारा जा रहा है। आखिरकार हिंदुओं के ही पीछे क्यों है? हिंदुओं को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? हिंदुओं को ही क्यों मारा जा रहा है? इसी विषय को लेकर शिवम गुर्जर की मां ने गुर्जर समाज से क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे, सुनिए। गुर्जर बिरादरी में तो एकता होती है, लेकिन आपके मामले में किसी ने साथ नहीं दिया। नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया। गुर्जर समाज हमारे साथ नहीं है। अगर गुर्जर समाज साथ होता तो आज 9 दिन हो गए मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाता। कोई हमारे साथ नहीं है। क्या आप गुर्जर समाज को क्या कहना चाहेंगे? गुर्जर समाज को ये कहना चाह रही, गुर्जर एक हो, सब एकता दिखाओ और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। तो आपने उस माँ का दर्द सुना,
मां ने कहा कि गुर्जर समाज एक नहीं है, समाज को एक होना पड़ेगा और मेरे बेटे के लिए न्याय दिलाना पड़ेगा। उस मां का दर्द सुनवाते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लोग उस मां को धमकियां दे रहे हैं कि जाओ, मैंने गुर्जर समाज के एक बेटे को मार डाला, जो करना है करो, क्या कर लोगे, इस तरीके की धमकियां। उस मां का दर्द आप सुनिए। किसी का नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, बस ये गुजर कर दीदी कह रही मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमने गुजर के बच्चे को मार दिया, बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ो। हमने धमकी दे रही है, धमकी आ रही है इधर उधर से सुनने में। कौन दे रही है? मुल्ला धमकी दे रहे हैं। आप उनको पहचान धमकी दे रहे हैं? नहीं पहचान पाऊंगी, इधर उधर से सुनाई आती है। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि हमने मार दिया, कर लो, हमारा क्या करो, हमने बुला के मारा है। तो आपने पुलिस में बताया? पुलिस की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। हमने सब कुछ बताया पुलिस को, फोन भी बताया, नंबर भी बताया, पर कुछ नहीं कर पा रहे पुलिस वाले। कोई नहीं पूछ रहा। अगर न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगी? न्याय चाहिए मुझे, तो न्याय नहीं मिलेंगी तो मैं भी ऐसी तिलकती रहूंगी, भड़कती रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी तिल तिल करके अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। मुझे मेरे बच्चे के लिए न्याय चाहिए बस। वहाँ पे कोई नहीं? यहाँ पे कोई नहीं आया लेने, यहाँ से तो खाली फोन करके बुलाया, वो जो थे वही थे, वो मेरे को नहीं पता। हत्या हुई कहाँ पे? वो आपके घर से कितनी दूर है जगह? थोड़ी सी दूरी, आधा किलोमीटर के आसपास होगी। वो कारखाने पे हुई थी, एसपीके पे। मैंने भी नहीं देखा वो कारखाना आज तक। आपको किसने बताया कि शिवम की हत्या कर दी गई है? मेरे को इसी की शिवम के ताऊ का लड़का था साथ, उसी वो हॉस्पिटल लेके गया तो उसी के साथ उसने किसी लड़के को फोन किया, नहीं आंटी को बता दो कि लालू के ऐसे ऐसे गोली लग गई है, तो उसी ने मेरे को बताया था कि लालू के आंटी गोली लग गई। जैसे मैंने सोचा पैर वैर में लग गई है कि भैया हॉस्पिटल ले जाओ, मैं आ रही हूँ यहाँ से। तो फिर मेरा बच्चा मुझे मिला ही नहीं, पुलिस ने भी नहीं दिया, पुलिस ने जाके लावारिस में मेरे बच्चे को घेर दिया। आखिरी शब्द क्या थे? आखिरी शब्द ये थे, मम्मी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे दोस्त की कॉल आ रही है, मेरे दोस्त की फोन आ रहा है इंस्टाग्राम पर, मैं भी आ रहा हूँ बस 2 मिनट में, फिर आया ही नहीं है। फोन का नंबर भी डिलीट मार गया, इंस्टाग्राम भी डिलीट मार गया। वही थे वहाँ पे। जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो एक ही सहारा बचता है, प्रशासन, न्याय। और इसी पूरे मामले को लेकर क्या कुछ मांग है पुलिस प्रशासन से, क्या न्याय चाहती है मां, आपको वो भी सुनवाएंगे, सुनिए। पुलिस का वो आपको सपोर्ट कर रही है? पुलिस मेरे को सपोर्ट कुछ नहीं कर रही है। 8-10 दिन 9 दिन हो गए, आज मेरे बच्चे को कोई इंसाफ नहीं मिला। पुलिस का पैसे देकर उन लोगों ने मुंह भर दिया, जो पकड़े थे वे भी वापसी छोड़ दिए उन लोगों ने। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बृहस्पतिवार में 11 तारीख में शाम 7:30 बजे पुलिस का वो आपको सपोर्ट कर रही है? पुलिस मेरे को सपोर्ट कुछ नहीं कर रही है। 9 दिन हो गए, आज मेरे बच्चे को कोई इंसाफ नहीं मिला। पुलिस का पैसे देकर उन लोगों ने मुंह भर दिया, जो पकड़े थे वे भी वापसी छोड़ दिए उन लोगों ने। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बृहस्पतिवार में 11 तारीख में शाम 7:30 बजे पुलिस मेरे बच्चे को मेरे मार दिया उन लोगों ने। वही तो मेरा सहारा था, और मेरा कौन सहारा बनेगा? आदमी भी नहीं है मेरा इकलौता बेटा मेरा सहारा था। आज भी मेरे ने लोगों ने फोन करके घर से बुलाया था, फोन करके बुलाया, दूध काटता हुआ। एसपी खान ने बुलाया उसे, तुरंत 2 मिनट बाद ही बता दिया कि उसके गोली लग गई। किसने बुलाया? एसपी खान ने बुलाया था। ये पहले से शिवम को जानता था? हाँ, 2-2.5 महीने से इनकी पक्की दोस्ती थी। उन्हीं के पास आता जाता था ज्यादा। वो नहीं है जी, शिवम ही पशुपालन करता था। दोनों माँ बेटा साथ में बच्चों को पालते थे, एक बेटा और एक बेटी और है मेरा उससे अलग। क्या हुआ शिवम के साथ? उसको गोली मारी थी एसपी खान के यहाँ बुला के कारखाने में। ये एसपी खान कहाँ रहता है? इधर ही रहता है, एलबी नगर में ही। क्या बोल के बुलाया था शिवम को? इतनी नहीं पता मेरे को क्या बोला है, बस ये बोला तू जल्दी आ जा। शिवम ने जाने से पहले आपको बताया था कि शिवम कहाँ जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताया मुझे, बस ये बोला मेरे दोस्त का फोन आया है।
मैं भी जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहा है? मेरे दोस्त का फोन आया, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, और फिर वो आया ही नहीं। ये एसपी खान कौन है? मुल्ला है, मुल्ला ने मारा मेरा बेटा। मेरा बेटा मोहम्मद ने मारा है। आप एसपी खान को जानते हैं? हाँ जानती हूँ, वो घर आता जाता था। तो उसकी दोस्ती शिवम से कितने टाइम से थी? 2-2.5 महीना से थी। क्या शिवम ने आपको बताया कि उसने जाने से पहले कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला मेरे से, खाली फोन आया और वो निकल गया। आपके और फोन भी मेरा वापसी देगा। मेरे फोन पे फोन आया था, इंस्टाग्राम कॉल आई थी। आपके घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, आदमी है नहीं मेरे। शिवम क्या करता था? शिवम पशुपालन करता था, 2 भैंस रखे हैं हम, उनसे ही अपना गुजारा करते थे। आपके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं है, बस मेरे 2 बच्चे हैं, तीसरा वही था, बड़ा मेरा इकलौता सहारा एक ही था वो। दोनों माँ बेटा हम पशुपालन करके अपने बच्चे को पाल रही है। आपके पति? पति नहीं है, 3 साल हो गए पति गुजरे हुए मेरे। उनकी मौत कैसे हुई? उनके हार्ट अटैक से हुई। और क्या क्या शिवम बताता था जब उसकी एसपी खान से दोस्ती हुई होगी तो कुछ बताता था क्या? कुछ नहीं बतावे हम, बाहर से बाहर ही आवे, बस हुक्का पीवे चले जावे बच्चे। ये एसपी खान की उम्र कितनी रही होगी? उसकी होगी कम से कम 20-21 साल। मुझे इंसाफ चाहिए बस अपने बच्चे के लिए। एसपी क्या करते हैं? मुझे ना पता क्या करे। सुना है कि शिवम पे कोई केस भी दर्ज हुआ था। उन लोगों ने करवाया था वो केस भी, जीवन पे कोई केस नहीं था। क्या था वो पूरा मामला? मुझे नहीं पता इस बात के बारे में, वो कुछ ना कुछ बताया नहीं घर में आके कभी भी कुछ भी। जब से वो एसपी खान के साथ रहने लगा था शिवम, तो कुछ आदत में बदलाव हुआ हो शिवम की? बस उसी के गुण गाता था रात दिन, जहाँ बुलाता था, जब बुलाता था आधी रात को चला जाता था। मैं गाना गाता हुआ भी चला जावे, दूध निकालता हुआ भी चला जावे भैंस का उसी के साथ। मम्मी मेरा खास आदमी है ये, खास आदमी बना लिया बिल्कुल। मुझे इंसाफ चाहिए बस अपने बच्चे के लिए। एसपी क्या करते हैं? मुझे ना पता क्या करे। सुना है कि शिवम पे कोई केस भी दर्ज हुआ था। उन लोगों ने करवाया था वो केस भी, जीवन पे कोई केस नहीं था। क्या था वो पूरा मामला? मुझे नहीं पता इस बात के बारे में, वो कुछ ना कुछ बताया नहीं घर में आके कभी भी कुछ भी। माँ का दर्द देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन शिवम गुर्जर, उसकी आंखों में न जाने कितने सपने थे अपने लिए, अपनी परिवार के लिए, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए। शिवम गुर्जर भैंस का दूध बेचकर अपने भाई बहनों को बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहता था, पढ़ाना चाहता था। आप वो भी देखिए, वो कॉपी किताबें देखिए, जो शिवम की आंखों में कई सपने थे अपने भाई बहनों को लेकर। छोटी बहन क्या कुछ कहती है वो सुनिए आप। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपी किताबें भी रखी हुई हैं, यानी कि इस पे नाम लिखा है दिया, यानी कि ये उनकी बहन की कॉपी किताबें हैं जिनको शिवम पढ़ाया करते थे। क्योंकि शिवम का एक उद्देश्य था कि घर के लिए कुछ करना, खुद भी और अपनी बहन को भी किसी तरह एक अच्छा और बेहतर भविष्य देना। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम कॉपी किताबें रखी हुई हैं जिनको शिवम अपनी बहन को पढ़ाया करते थे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक पुराना जंग लगा बक्सा है। इस बक्से का आकार बहुत ज्यादा नहीं है, तो इससे ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि इस परिवार की जो जिंदगी थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी जिंदगी थी। कह सकते हैं कि इस बक्से में ही उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पर समेट रखी थी। हम आगे बढ़ते तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक टोकरी है, और अगर हम इस टोकरी को खोलते हैं तो यहाँ पर कुछ कपड़े रखे। ये कपड़े कान्हा जी के हैं, ये कान्हा जी के कपड़े। इसे देखकर ये समझ आ रहा है कि ये जो परिवार है ये पूरा भगवान में आस्था रखने वाला परिवार था। और भगवान की जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाहे वो भगवान हो या पशु हो, ये पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भगवान, पशुओं से प्रेम करने वाला था। और शायद इसी को टारगेट बनाया गया
इसी से जिन लोगों ने नफरत की उन्होंने शिवम को मौत के घाट उतार दिया। हम दोनों अच्छे से पढ़े लिखे, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी 2 साल पहले। क्या कहते थे कि आप बड़े होके क्या बनोगे? वो चाहता था बड़े होके हम दोनों कामयाब हो, मतलब वो तो पढ़ नहीं पाया पर वो हमें पढ़ाना चाहता था। हमने नीचे आपकी कॉपी किताबें भी देखी हैं, तो आपको पढ़ाई शिवम भैया ही करवाते। संजीव जी, आपने उस माँ का दर्द भी सुना। मुस्लिम लोग किस तरीके से माँ को धमकियां दे रहे हैं कि कर दिए हत्या, जो करना है कर लो। हर एक तस्वीर आपने देखी। उस बेटी के, उस बहन की आंखों में भी कई सपने देखे जो उसका भाई जो है वो पाल रहा था कि अपनी बहन को, अपने भाई को कुछ बड़ा बनाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? मैंने महसूस किया उस माँ के दर्द को, जो चीख चीख कर हिंदू समाज से और खासकर अपने बिरादरी के जो लोग हैं, गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं, उनसे मांग रही है। एक भीख मांगनी पड़ रही है। अपने गुर्जर समुदाय के लोगों से भी भीख मांगनी पड़ रही है कि हमें न्याय दिलाओ, क्योंकि आज इस घटना को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह मामला किसी की नजरों में नहीं है। आखिर क्यों खामोश है मीडिया और क्यों खामोश है हिंदू समाज के लोग? ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई और किसी को पता ही न चला होगा। साथियों, इस लालच से निकलो। अगर वो हथियार उठा सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तो तुमने कौन सा संविधान की कसम खा के बैठे हो मेरे मूर्खों? मैं हिंदू समाज के 36 बिरादरी के लोगों से आग्रह करता हूं और खासकर अपने गुर्जर भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए, नहीं तो कितना रोहित गुर्जर, कितना शिवम गुर्जर आए दिन मारे जाएंगे। इन मुस्लिमों का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इन्हें तुम्हारे जैसे कितने ही लोगों के कत्ल करने पड़े, ये करेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, और वो लक्ष्य है भय बिठाने का, जो ये तुम्हारे सीने में बिठा चुके हैं। इस भय से निकलो। जब तक सामने वाले के सीने में भय पैदा नहीं कर दोगे, तो ये देश ना आज और ना कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। भीख मांगने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, यात्रा निकालने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, हथियारों के दम पर और लड़ने से हिंदू राष्ट्र बनता है। बिल्कुल। अगर घूमने से, यात्रा निकालने से हिंदू राष्ट्र बनता, तो पृथ्वीराज चौहान को जरूरत ना पड़ती हथियार उठाने की, महाराणा प्रताप को जरूरत नहीं पड़ती घास की रोटियां खाके और तुम्हारे लिए लड़ने की, शिवाजी, महाराणा प्रताप और शिवाजी को जरूरत ना पड़ती युद्ध करने की। युद्ध करोगे तो राष्ट्र बनेगा। आज ये युद्ध का ही नतीजा है साथियों, कि आज इस्लामिक कंट्री 58 बन चुकी है और हिंदू आज भी हिंदुस्तान की मांग कर रहा है, जबकि ये आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका था, जिसके दम पर, जिसके बलबूते पर इन्होंने पाकिस्तान बनाया था, बंटवारा किया था, लेकिन हिंदुओं को आज भी हिंदुस्तान नहीं मिला। क्यों? कब तक मौन रहोगे? कब तक इस मां के आंसू देखते रहोगे? ये एक मां नहीं रो रही है, ये पूरी भारत मां रो रही है, ये पूरी भारत मां रो रही है। इस चीख को, इस दर्द को अगर महसूस करते हो तो इस मां के घर पे आ जाना। यहां से फ्री होने के बाद, यहां से निकलने के बाद मैं इस परिवार से जाकर मिलूंगा। बिल्कुल। जिसको शर्म आए। संजीव जी, आप तस्वीर देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, और ये वही तस्वीर है जहां पर शिवम गुर्जर को मार दिया गया था। आप तस्वीर देखिए। आपकी तस्वीर देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहां पर शिवम गुर्जर की हत्या कर दी जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं, गेट बना हुआ है, ताला लगा हुआ है, ये फर्नीचर की शॉप है। इसका ना ही कोई जीएसटी नंबर है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, और ये जो एक आपको बाइक खड़ी हुई नजर आ रही होगी, ये फर्जी बाइक इस तरीके से खड़ी हुई है। और ये इलाका 99% मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इसी इलाके के अंदर शिवम गुर्जर को बुलाया जाता है, इंस्टाग्राम पर कॉल किया जाता है कि आओ। शिवम जाता है और वहां पर उसको गोलियों से भून दिया जाता है। ये वही इलाका है, इसी जगह पर शिवम की हत्या कर दी जाती है।
शिवम की नानी ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिवम के कई परिवार वाले हैं जो शिवम के लिए न्याय चाहते हैं। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मैं उसकी नानी हूँ, मेरे से ये कह रहा था, मैं बैठी रहे बेटा वहां मत जाए, क्या लगा नानी मेरा फोन आया मैं जाती हूँ, मैं जाऊंगा। यूं कि नहीं, मैंने कि बेटा तू गाय का दूध निकाला, नहीं निकाला, नानी में बहुत फेल होगा, मुझे सॉल दे दे। मैंने कि ले बेटा मेरा सॉल ले जा, बेटा मैंने सॉल दे दिया। और यूं कह रहा, अरे मैं कितनी देर में जा रहा बेटा, तेरी झूठी नहीं, मेरा फोन आया, मैं कहा तेरा इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं जो। हाँ वो तो मैंने दूध काट दिया, मुझे जाना जरूरी है बेटा, 10 मिनट पीछे है और 20 मिनट पीछे। हम यहाँ यूं कह रहे मारा शिवम आवेगा, शिवम आवेगा, शिवम बेटा नहीं आया। फिर जिनने फोन करा है वो ने ये कही है उसका गोली लगी, शिवम का गोली लगी, और वह का ताऊ का लड़का साथ था, जन कौन हाँ ताऊ का, वहां ने पकड़ लिया, ताऊ के ने देखा वो तो मार के गोली, और फिर जो और साथ में बैठे सब उठ गए। अगर उनकी शरारत नहीं होती तो वे भगते नहीं, वो पुलिस ने उठा लिए। वो तो वो लड़का जो मेरा ना जाता, वही मेरे बेटे की लाश भी नहीं देते, मट्टी नहीं देते, बेटा मट्टी नहीं देते मेरे की। यूं तो मेरा बच्चा पहुंचगा जो मेरे को वहां डॉक्टर के मिलेगा। और पुलिस बेचारे कुत्ते हैं, जब वो उनकी गाली उनका इंसाफ, अरे इंसाफ दे रहे हैं, उन्हें नोट मिल गए, मारा लाल गया, हमें कुछ नहीं मिला, लाल भी गया और हमें ऊपर से मुका रहे, कल हमारा क्या करो, मुल्ला ने मारा बेटा मेरा, बेटा वैसा बुलाए क्या, उन्हें ये पता ही कि ठाणे वाला भी कोई नहीं है। वो तो लड़का मिल गया मेरे किसे, उनने गए थे की कलम में गए थे, दाबते फेंकते, मेरे की मट्टी भी नहीं आती मेरे बेटे की। बेटा कहाँ सबर करे, मैं आज 9 दिन हो गए, मेरी बेटी को मैं कैसे समझाऊं, कैसा आ रहा, मेरी को इंसाफ नहीं मिला। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? बेटा कुछ नाम तो भड़क ही रहे, आप लोग ही सोच लो कुछ। बेटा हमारे पास होता, हम पर कुछ बनता तो हम कर लेते, आप लोग ही कुछ सोच लो मेरे बच्ची के बारे में। ऐसे छोटी छोटी बातों पर सभा करता है गुर्जर समाज, लेकिन यहाँ शिवम की मौत हो गई, उसको मार दिया गया, कोई सभा नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई संदेश नहीं देना चाहिए? कोई नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ, जो पकड़ लिए है जिन्होंने मारा है वो आके मुँह से पूछते हुए निर्दोष है, तो मैं मुँह तो पूछते अब भाई हम नहीं है, हम नहीं है। किसी ने आके मुसलमानों में आके कोई मुसलमानी आ नहीं रही, इसलिए नहीं पूछ रही कोई मुसलमान भी ना, यूं देखते हुए चले जा, यूं देखते चले जा। मेरे बेटे की और कोई इधर को कोई यूं नहीं देख रहा कि हिंदू है, दूसरे मरन में मारेंगे हम तो, वो तो सिर पर चढ़ गए। अब इन बच्चे इनका क्या करूंगी मैं? आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, हमें बदला चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदू भाई एक हो जाओ, इसके लिए तो अगर वो हम सबको एक होने की जरूरत है, गुर्जर समाज को एक होने की जरूरत है। एक होंगे अगर तो कुछ हो। उनका मर जाता तो गुजरों की रिश्तेदारी में घूम जाते पुलिस और ले जाते ठा के, और उनका कोई भी नहीं गया अभी तक, हमें कोई भी खबर नहीं मिली अब उनका कुछ हुआ है या ना हुआ है। और धमकी और आ रही है। क्या धमकी आ रही है? अखा गुजर का मार दे हमारे। शिवम गुर्जर के भाइयों ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवाएंगे, सुनिए। परिवार में मौजूद है, आज शिवम की मृत्यु हुई है, परिवार गमगीन है, बहुत दुखी है, सारे जो परिजन क्या पूरा माहौल था क्या नाम सारे मुसलमान छोटा पाकिस्तान। संजीव जी, मैं देख रही थी कि आपकी आंखें नम हो रही हैं ये सब देखकर, लेकिन ये वक्त नम होने का नहीं है, ये वक्त है अपनी ताकत दिखाने का, ये वक्त है उन लोगों को सजा दिलवाने का जिसने उस मासूम बच्चे की हत्या की है। क्या कहेंगे, आगे क्या एक्शन आपका?
देखिए, सर्वप्रथम हमारा वहाँ जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो प्रशासन है, उससे हम मांग करते हैं कि मामले को जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उनका इनकाउंटर किया जाए। हम इंतजार नहीं करेंगे कि 10 साल 50 साल केस चलेगा, पूरा परिवार गुजर लेगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। न्याय योगी जी करेंगे और योगी जी पे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय करेंगे। अगर 7 दिन, मैं गिनती के 7 दिन दे रहा हूं और सीना ठोक के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर 7 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बुझा दी जाएगी और न्याय शिवम के परिवार को दिलाकर रहूंगा। हम कसम राम की खाते हैं, आज राम जी की कसम खा के आपके चैनल पर जा रहा हूं कि माहौल देखने दिखाने लायक होगा। अगर हम लोगों ने इस बार भी ढील छोड़ दी और ये लोग जो शिवम के परिवार में जाकर उसकी मां को धमकियां दे रहे हैं, हम तो ऐसे ही मारेंगे, इनके हौसले बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो योगी जी, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और जो भी इसमें दोषी है उनका एनकाउंटर हो, उनके घरों पर बुलडोजर चले। बिल्कुल। ताकि ये जो आतंकी आए दिन हम लोगों को मार रहे हैं, इनके हौसले बुलंद ना हो। और अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं होता है, मैं भी जाकर परिवार से मिलूंगा और जो भी उचित हमारी मांग है मैं करूंगा। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती है तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। NS24 को जब तक बंधक बना दूंगा, इतने दिनों तक बंधक बना दूंगा कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, आरोपियों के घर पे बुलडोजर नहीं चल जाता और उन लोगों को जी, और उस परिवार को भी आप लोगों से, समाज से बहुत उम्मीदें हैं, पुलिस प्रशासन से उम्मीदें हैं, सरकार से उम्मीदें हैं और सुदर्शन न्यूज भी ये मांग करता है कि शिवम गुर्जर के हत्यारों को सजा मिले और शिवम गुर्जर की फैमिली को न्याय मिले। फिलहाल संजीव जी, समय का अभाव है, आप हमारे साथ जुड़िए, आपने समय दिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवम गुर्जर की हत्या की जाती है, लेकिन सुदर्शन न्यूज लगातार ये मांग कर रहा है कि शिवम गुर्जर के हत्यारों को सजा मिले। अब आगे ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करता है, गुर्जर समाज इस पूरे मामले को लेकर कितनी एकता के साथ खड़ा होता है।